इमरान खान ने कहा है। ये कौन है? अच्छा, परवेज खटक साहब, ये आपके पार्लियामानी सेक्रेटरी से? मीडिया वावेला करता है, अपने नंबर बनाने के लिए मनफी रिपोर्टिंग करता है। मीडिया से इतने नाराज है तो फिर यहाँ से गुजर किधर रहे थे? वो इधर से इस्लामाबाद को शॉर्टकट है। आपने हमें टीवी पर नहीं दिखाना। जब भी मेरी शक्ल टीवी पर आती है, मेरे जानने वाले इयादत करने मेरे घर पहुंच जाते हैं। इनको नहीं दिखाना, कैमरा ऑफ कर दे। इससे पहले मेरे कुछ बयान हैं, वो सुन लें। हम खैबर पख्तूनख्वा की जेलों में वजीर आजम हाउस जैसी सहूलतें देंगे ताकि कोई कैदी भागने की कोशिश भी करे तो उसे ये एहसास हो कि वो हुक्मरानी छोड़ के भाग रहा है। करेक्ट। नंबर 2, मैं ये बता दूं कि इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर काम उनके डिक्टेट करने से करता हूं। अच्छा। नंबर 3 क्या बयान था, मुझे भूल गया। क्या कहना था? मैं अभी इमरान खान से पूछ कर आता हूँ। जी? इस तरी मुशायरे में हमारे सियासी शोरा हजरात मौजूद हैं। तरह मिसरा है। ए तायरे लाहूती, पहले मैं अर्ज करता हूँ। फरमाओ फरमा देते हैं। ए तायरे लाहूती, उस साइकिल से मेट्रो अच्छी जिस साइकिल से होती हो पेट्रोल की तबाही। अब दावत कलाम देता हूँ मैं मौलाना साहब। अर्ज किया है, फरमाने को दिल ही बड़ा करता है, मौका तो मिले। जरदारी हो, शहबाज हो, इमरान हो या शौकत हो, जिसकी हुकूमत हो वो मेरा भाई। ए तायरे लाहूती, तेरे पास जो कुर्सी होती ना आती फिर कभी तेरी परवाज में कोताही। जिसकी हुकूमत हो वो मेरा भाई। अब हमारे नाराज शायर इमरान खान साहब। अब हम फरमाएंगे, खबरदार किसी ने चैनल बदला तो। ए तायरे लाहूती, उस मिस कॉल से कॉल अच्छी जिस मिस कॉल से आती हो बैलेंस में तबाही। ए ताहिरे लाहूती, जानती गर तू कराची में होती किस रिज्क से आती है परवाज में कोताही। वाह वाह करें। हंसना मना है। माँ, देख तेरे बेटे की परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी की तरफ से तेरे बेटे को क्या मिला। हाय मैं सदके, हाय मैं वारी अपने पुत्र से। माँ सदके जाए, तू और भी तरक्की करे, तू और भी। स्टॉप टॉकिंग में आज हमारे साथ मौजूद हैं PMLN की सुमेरा मलिक। वो दरअसल इनकी हुकूमत है ना, तो वो अपना काम कर रही हैं। हमारी अगली मेहमान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान। कुछ सुन न लेना मेरे मुंह से। हमारी तीसरी मेहमान है खुशबक शुजात MQM। हमारी चौथी मेहमान है PTI की फौजिया कसूरी साहिबा। क्या PTI ने फिर कुछ कहा? नहीं, मुझे रोना आता है। धांधली पर हमारा आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान में नए सूबे बनने चाहिए या नहीं। नहीं बनने चाहिए। बनने चाहिए। बनने चाहिए। अल्ताफ भाई की क़यादत में मुल्क के वसी तर मुफाद में हम पूरे मुल्क में सूबों का जाल बिछा देंगे। सूबों की तरफ तो मैं बाद में आती हूँ। पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि हमारे सदर
सदर जरदारी साहब अवाने सदर से बेइज्जत होके, मेरा मतलब है बाइज्जत रुखसत हुए हैं। और अगर किसी ने उनके खिलाफ कोई बात सूबों के टॉपिक में छेड़ी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अभी भी ऐसा ही समझे। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा तो कोई मतलब नहीं। प्रोग्राम शुरू हो गया क्या? ये तो हाल है हमारी मौजूदा हुकूमत। देखिए टॉपिक क्या चल रहा है, मुझे बताएं ना। आज का टॉपिक है कि नून लीग ने किया क्या है। नहीं, टॉपिक है यही टॉपिक है। हर कोई तो यहाँ दानश्वर है। तमीज से बात करो। खबरदार जो मेरी पर्सनैलिटी को चेंज करने की कोशिश की तो मैं कहती हूँ। देखिए हम अपने मौके पे डटे हैं, नए सूबे बनने चाहिए और यही सबसे अहम इशू है। जब तक अल्ताफ भाई को किसी और काम पे नहीं लगा देते। अहम इशू है कि हमने 5 साल पूरे कराए, अब हमारे 5 साल भी पहले मेरी बात खत्म हो लेने दो। चुप करती है ये, मैं हो जाऊं शुरू। क्या मैं चुप हो जाऊं? मेरा शुरू करा, मेरा शुरू हो जाए, मेरा शुरू करा, मेरी बात। आज का हमारा मौजू था, क्या था? खैर जो भी था, इसके साथ ही स्टॉप टॉकिंग से मुझे इजाजत। हंसना मना है। ऑपरेशन क्लीन के लिए खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस रेडी है? रेडी है। हो जाए शुरू। मुल्क को तरक्की की राह पर डालना है और बड़े मेगा प्रोजेक्ट शुरू करना होंगे। पाजी जो हुक्म, मैं कल से दूसरे शहरों में भी मेट्रो का काम शुरू करा देता हूँ। क्या करते हैं आप? हर मेगा प्रोजेक्ट मेट्रो ही नहीं होता। बेरोजगारी बढ़ गई है, इतनी टेंशन है और मीडिया कहते हैं मैं हंसता क्यों नहीं। पाजी आप फिक्र न करें, मैं सोचता हूँ आप इतनी देर थोड़ा हंस ले। आ गया प्लान। पाजी कहते हैं ना बेरोजगारी खत्म करने के लिए फनी तालीम देना होगी, इसलिए हम फनी तालीम देंगे ताकि लोगों को नौकरी की जरूरत ही ना रहे। वेरी गुड, मुझे खुशी हुई है कि आपने भी सोचना शुरू कर दिया। आप जाएं और फौरन इसका बंदोबस्त करें। मैं भी आपको रिपोर्ट देता हूँ। पाजी मैंने फनी तालीम शुरू करवा दी है, आप आए आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ये सारे हंस क्यों रहे हैं? पाजी आपने फनी तालीम कहा था तो फनी तालीम से हंसी आएगी ना। अब ये फनी तालीम हासिल करके मीडिया पर मुख्तलिफ मखौलिया प्रोग्रामों में परफॉर्म करके। क्या ये है फनी तालीम? जी पाजी। क्या वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि रेलवे की निजकारी की कोई तजवीज ज़ेरे गौर नहीं। बिल्कुल सही। जो इदारा सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के लिए मुनाफा बख्श है उसकी निजकारी कैसे की जा सकती है। बॉइलिंग पॉइंट पर आज बड़े खास मेहमान हैं। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बॉइलिंग पॉइंट के साथ मैडम जरा मुस्कुरा कर कहें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा और मुस्कुरा कर कहें। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा कम मुस्कुराएं। नाज़रीन प्रोग्राम थोड़ा आप ही कर लो, मैं चल रही हूँ। बाजी मेरा मतलब ये नहीं था। हाय सिद्धा बाजी कहता सूबे सिजनी हो गई मेरी। डायरेक्टर साहब जब तक ये कैमरामैन होगा मैं ये शो नहीं करूंगी। जी मैं अभी से निकाल देता हूँ। ऐसे दूसरा कैमरामैन ऐसा है कि आप उसी उम्र की लगेंगे जिस उम्र की आप हैं। हाय चले जी, हमने आपको प्रोग्राम से निकाल दिया। नहीं एडा भी गुस्सा करने दी केड़ी गल है। मेरी फायदे की गल कर रहा सी। कैमरे विच हसीन नजर आनी चाहिए। जी प्रोग्राम शुरू करें। हेलो डायरेक्टर साहब, अगर कैमरामैन तो इलावा किसी ने मैनू डिक्टेशन देने की कोशिश की थी तो मैं प्रोग्राम दे विच जमहूरियत लैनी है, फिर ना कहना मेरी जुत्ती ऑटोमेटिक है। वैसे मैं पहले भी नाराज होकर गाड़ी में जाके बैठ जाती थी, पर मेरे डायरेक्टर को पता होता था अगर मैं किसी और की कार में बैठी हूँ तो मैंने वापस नहीं आना, अगर मैं अपनी कार में बैठी हूँ तो मैंने वापस आ जाना है। प्रोग्राम शुरू करेंगे। नाज़रीन प्रोग्राम बॉइलिंग पॉइंट के साथ मैं आपकी निहायत नर्म मिजाज और तहजीबदार होस्ट रेशम। हमारे आज के बॉइलिंग पॉइंट के मेहमान हैं बिलावल भुट्टो जोरदारी। तशरीफ रखिए।
She called me Sharif? No, तशरीफ। आपको सिद्धार्थ कह रही है मैडम। Okay. हला, आप कौन है? मैं आपको जानती हूँ। नहीं। तो आपने सीधा मुझे मैडम ही कहता है। बेइज्जती नहीं हो गई मेरी? जी मैडम। हाय, फिर मैडम कहता सू, तुसी हो कौन? ये मेरे उर्दू के टीचर हैं। टीचर? उस्ताद। हला, मेरा अपना भरा बड़ा उस्ताद है। उस्ताद नहीं, my उर्दू टीचर। बेटा, टीचर को उर्दू में उस्ताद कहते हैं। ये हाथ में आपने क्या रिमोट सा पकड़ा है? ये पापा ने मुझे पार्टी कमान दिया, इससे मैं पार्टी को कंट्रोल करता हूँ। अरे, बड़ा पढ़ा लिखा सवाल पूछने लगी हूँ की सी बोल गया। अच्छा ये बताएं, पीपीपी की हुकूमत भी नहीं रही, जरदारी साहब भी जान छोड़ के, मेरा मतलब है अवान छोड़ के जा चुके हैं। यस, मेरा वालिद को हिस्ट्री का आजम और कामयाब लीडर के तौर पर मैं मानता हूँ। इतनी जहमत जरूर करी थी, अंग्रेजी में बता देना था, मुझे समझ आ ही जानी थी। टीचर टेल मी, जो सेंटेंस मैंने बोला है इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या बनता है? मुझे बोलना तो आपको आ गया है, समझने की क्या जरूरत है? वैसे मुझे भी ना उर्दू बोलना बिल्कुल नहीं आती थी जब मैं 2 साल की थी। बाद में मैंने सीखी है, जो अब भी मुझे बड़ी अच्छी तरह आती है। आपको पंजाबी सीखना है? नो, मुझे जेल नहीं जाना। पापा कहते हैं उन्होंने पंजाबी जेल में सीखी थी। मैं जेल जाए बगैर सिखा देती हूँ। ओके, देन टीच मी पंजाबी। अच्छा चलो, मैं आपको पंजाबी सिखाती हूँ। मैं जो भी बोलूंगी ना, आपने मेरे पीछे रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट? आपका मतलब है रिपीट? हाँ, वही समझे। अच्छा रेडी? ओके, रेडी। हाय, बेइज्जती हो गई मेरी। बेइज्जती जानी हो गया मेरा। नहीं, ये तो मैं स्टार्ट ले रही थी, जैसे खाने से पहले स्टार्टर होता है, ऐसे ये मेरा स्टार्टर है। बेइज्जती जानी हो गया मेरा। इस बैग में क्या है? माई बुक्स, हमारा उर्दू सीखने का बुक्स। हम एक किताब भी लिखे हैं। बुक लिखी है? मैंने भी एक बुक लिखी है, चेक बुक। इतनी बड़ी किताब आपने लिखी है? आजम लीडर उर्फ द ग्रेट लीडर, इतनी बड़ी किताब आपने लिखी है? नहीं हुई किताब दी, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ। देखिए, मेरे पास मेरी डैडी की तारीफ के लिए लफ्ज ही नहीं थे, इसलिए कुछ नहीं लिखा। हाँ, उनकी तारीफ के लिए तो लफ्ज ढूंढने से भी नहीं मिलते। नवाज शरीफ से उधार ले लेने थे। बेइज्जती जानी हो गया मेरा। हाय माँ सदके, एक मिनट, नजर ही ना लग जाए आपको। वैसे तो ये 7 हैं, इनके होते तो नहीं लग सकती। वैसे आप कब से बिलावल को उर्दू सिखा रहे हैं? जब से मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। हाय, बेइज्जती नहीं होगी अंग्रेजी की। वैसे बिलावल साहब, आप सियासत में कब आ रहे हैं अमली तौर पर? इसका जवाब मुझसे पूछी। डैड, बिलावल अब मुकम्मल तौर पर सियासतदान बन चुका है। बेइज्जती जानी हो गया मेरा। नाज़रीन, से पहले कि और बेइज्जती हो, मुझे बोइंग पॉइंट से इजाजत दे। बेइज्जती जानी हो गया मेरा। शहबाज शरीफ साहब की स्पीड की तो दुनिया कायल है। फ्यूचर में उनके नाम पर शहबाज एनर्जी ड्रिंक आ सकता है। हमने उसका पेश की प्रोमो बना दिया है। यार, ये कितना प्यारा हिरन है। हाँ यार, ओए, इसकी तरफ से चीता आ रहा है, इसको तो हमसे पहले खा जाएगा। हिरन को बचाना होगा। ओए, जल्दी कर, इतनी देर पीने में। अब तुम महफूज हो। जो पिए 10% ज्यादा तेज हो जाए तो मैं अभी मअतल करता हूँ। 10% नहीं, 100% ज्यादा तेज हो जाए। गवर्नर साहब, आप क्या कर रहे हैं? आपका इस्तीफा कराची के हालात और खराब कर देगा। अगर आप चाहते हैं सब ठीक हो जाए, छोड़ें इस इस्तीफा को और अपना ताहियात ओहदा संभाल कर रखें। वैसे आप ठीक ही कहते हैं। बड़ी खुशी हुई आपका फैसला सुनकर। सदर साहब, इस्तीफा वापस करके ममनून हूँ। मैं एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। मैं ये ओहदा नहीं रखना चाहता। आए बाहर ताज़ा हवा में बात करते हैं। हम सब ने मिलकर चलना है। अगर मिलकर चलेंगे तो ही इल्ताफ पर काबू, मेरा मतलब है कि हालात पर काबू पा सकेंगे। और क्या आप हालात पर काबू पाने में हमारा साथ नहीं देंगे? मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। मिलकर हर काम करेंगे। ये हुई ना आवाज।
मेरा एक छोटा सा मसला है। अब बड़े बड़े मसले हल होंगे, छोटे मसले की क्या बुकत। मैं इस्तीफा ही दूंगा, बस मैंने फैसला कर लिया। यहाँ का माहौल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये इस्तीफा की फाइल, आपका रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। गवर्नरी का और लंबा रिकॉर्ड बनाएं। शुक्रिया, बल्कि मजीद शुक्रिया। मैं इस्तीफा वापस नहीं ले सकता। शेख साहब गाड़ी चलाएं, गाड़ी इतनी तेज तो चलाएं जितनी तेज शहबाज शरीफ चलता है। अब इस्तीफा ले लें। इल्ताफ भाई नजर नहीं आ रहे। कौन नजर नहीं आ रहा? शनीरा वसीम अकरम ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है और उन्हें बहुत पसंद आया। पसंद आने की एक वजह तो उन्होंने ये बताई है कि वो यहाँ रह नहीं रही, और दूर से तो पाकिस्तान वाकई बहुत खूबसूरत नजर आता है। हंसना मना है। क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा बताइएगा जरूर। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।